बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिसको भूख और प्यास के सिवा कोई चीज़ नहीं मिलती। बहुत सारे शब्बेदार ऐसे हैं जो इनको जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बहुत बड़ा दखल है इंसान की ज़िंदगी के अंदर हलाल रोज़ी का। मेरे दोस्तों, हलाल रोज़ी का बहुत बड़ा दखल है। आप मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक दौर आएगा आदमी इसकी परवाह नहीं करेगा, हराम हलाल की तमीज़ नहीं करेगा, जो भी आएगा खा लेगा। और हुज़ूर ने फरमाया दोस्तों, बंदा जो है ना लंबे लंबे सफ़र करेगा, कपड़े मैले हो जाएंगे, बाल मेरे दोस्तों बिखरे होंगे, आसमान की तरफ हाथ उठा के काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर रहेगा, या रब कहेगा। अल्लाह पाक कहेंगे, तेरा खाना हराम, तेरा पीना अनाम, तेरा लिबास हराम, तेरा सफ़र हराम। ऐसे वक़्त में मेरे दोस्तों दुआ कहाँ कबूल होती है। उसलिए बहुत ज़रूरी दोस्तों, आदमी मुस्तजाब दुआ, यानी दुआ कबूल, डायरेक्ट उसकी दुआ कबूल हो जाए। हमारे अल्लाह वालों ने लिखा है, मोमिन की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते दोस्तों। और हज़रत शेखुल हदीस यहाँ तक लिखे, अल्लाह गैरों की दुआओं को भी कबूल कर लेते दोस्तों। तो अब मेरे दोस्तों, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, तो इसलिए रोज़ी के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब उसमें एहतियात कैसे करना। और दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाक़े को लिखे दोस्तों। वो वाक़या ये है, अल्लाह के नबी रात में करवटें ले रहे, तो उम्मुल मोमिनीन में से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको नींद नहीं आ रही? कहा कि एक खजूर जो है सहन में पड़ा हुआ था, मैं उसको उठा कर खा लिया, पता नहीं वो सदक़े का होगा बोल के डर हो रहा, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो मेरे दोस्तों, एक खजूर, और मेरे दोस्तों हुजूर के घर के अंदर, वो भी सहन के अंदर, और हुजूर वो खा लिए, उसकी वजह से मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुजूर को नींद नहीं आ रही। मेरे दोस्तों, आज हमारा ये हाल है, रिश्वत, झूठ और धोखा, और एक के ऊपर हड़क कर ले कि मेरे दोस्तों खा ले रहे और डकार भी नहीं ले रहे। और मेरे दोस्तों, अपने आप को हम बड़ी रुबाब से कहते हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। और मेरे दोस्तों, दूसरा वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिखे हज़रत शेखुल हदीस। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेखुल हदीस ने वाक़या लिखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ग़ुलाम था, हज़रत के पास जो है खाना लाया। लाते ही दोस्तों अबू बकर की भूख की शिद्दत इतनी सताई, हज़रत ने वो खाना खा लिया। खाने के बाद ग़ुलाम ने कहा, अबू बकर, मैं जब भी कोई चीज़ लाता तो आप तहक़ीक़ करके खा लेते थे, आज मुझे ये नहीं पूछे कि ये खाना कहाँ से आया। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, भूख मुझे इतनी शिद्दत से थी कि मैं तुझे पूछ नहीं सका कहाँ से आया, आप बता। तो उसने कहा कि मैं एक ज़माने के अंदर मैं उनको एक बात बोला था, वो सही हो गई। काहीन के एतबार से मैं एक बात बोला था, वो सही हो गई। उन लोगों के पास दावत चल रही थी, उन लोगों ने मुझे खाना दिया। हज़रत अबू बकर ने कहा, तू तो मुझे हलाक कर डालता। उंगली डाल के मेरे दोस्तों वो खाने का निवाला जो भूख की वजह से गया है उसको निकाल रहे। तो मेरे दोस्तों, किसी ने कहा कि पानी के साथ ख़ै किया जाए तो खाना निकल जाता है। मेरे दोस्तों, पानी पीते रहे और ख़ै करते रहे, पूरा खाना एक निवाला निकल गया। उसके बाद में किसी ने कहा, आप एक निवाले की खातिर इतनी जिस्म को मशक्क़त में डाल दिए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिस्म जहन्नुम का हक़दार है जिस्म हराम माल से परवरिश पाया, आग के लिए हक़दार है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सेम ऐसी ही है। ग़ुलाम ने दूध ला के पेश किया, कहा कि ये कहाँ से आया? फरमाया, फ़लाँ ज़माने में मैं उनकी एक बात बोला था, वो लोग मुझे दूध दिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध पिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर मेरे फरमाया, ख़ै कर दी, पूरा दूध पिए सो। और मेरे दोस्तों, इस वक्त हम सब के लिए ज़रूरी है, हम लोग जो दुआएं करते हैं दोस्तों, वो बेअसर क्यों होती है? उसकी वजह क्या है? मेरे दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर लिखा है, कूफे के अंदर बुजुर्गान दीन थे, मुस्तजाब दुआ, जो भी दुआ करते दुआ कबूल हो जाती। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज्जाज बिन यूसुफ जिस वक़्त बादशाह बना, उसने कूफा के वो सारे बुज़ुर्गों को बुला के दावत की और उसने इत्मीनान से कहा,
اب ان کی دعاؤں کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں ان لوگوں کو مشتبہ مال کھلایا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو اور ہماری عبادتیں قبول ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے دوستو، کھانے کے اندر بہت سوچ کر کھانا دوستو، حلال غذا روزے میں کھانا، حلال غذا سے روزہ کھولنا دوستو۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔